नमस्ते, मेरा नाम विवेक प्राजुली है और मैं आपका योगा थेरेपिस्ट हूँ। आज हम ऐसे 2 आसनों के बारे में बात करेंगे जो आपको कैंसर में जो है हेल्पफुल रहेंगे। ये जो 2 आसन मैं बता रहा हूँ, ये इस सोच के साथ बता रहा हूँ कि आप जो है उठ बैठ पा रहे हैं और थोड़ा आपके बॉडी में मूवमेंट है। इन केस अगर मूवमेंट नहीं है तो इसका सीक्वेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और दूसरा हमें ध्यान में रख के क्या बात रखनी है कि जो एरिया आपका टारगेट एरिया है, यानी कि जहाँ पे आपको कैंसर से आप पीड़ित है जिस एरिया से, हम उसकी जो है पंच चिकित्सा पे बात करेंगे आगे और उसके हिसाब से आपका पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। पंच प्राण चिकित्सा का पूरा थेरेपी सेशन चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम सेशन को प्लान करेंगे। फिर अभी ये 2 जेनेरिक आसन है जो आप कर सकते हैं सभी लोग। सबसे पहला जो आसन है वो है सुप्त बद्ध कोणासन। लेट के करने वाले आसन है, आराम से आप कर सकते हैं इनको। इसके लिए आपके पास अगर 2 ब्लॉक हैं इस तरह के, योगा ब्लॉक्स कहते हैं इनको, अगर आपके पास है तो चलेगा, नहीं तो आप पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, दोनों ब्लॉक्स को या पिलो को आपने इस तरह से साइड में रख दिया और आप आराम से पीठ के बल लेट गए नीचे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ना है। जैसे हम हाथ में नमस्ते करते हैं, ठीक इसी तरह से पैर में नमस्ते की तरह जोड़ दिया मैंने। अभी इसको हम थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे आपको फुल पोस्चर होने के बाद। ये देखिए, अभी क्या किया मैंने, दोनों घुटने को इसके ऊपर रख दिया। अगर रेंज इतनी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हम ब्लॉक का डायमेंशन चेंज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों हाथ को मैंने बगल में रख दिया। ठीक, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को नीचे प्रेस किया, चेस्ट को हल्का सा ओपन कर दिया और हाथों को बाहर की तरफ। अब इसको एक बार ऊपर की तरफ से देखते हैं हम कि ऊपर से किस तरह से दिख रहा है पोस्चर। ये देखिए, ये पूरा एरिया हमारा ओपन हो चुका है। अभी चेस्ट में हल्का सा एक्सपेंशन है तो आपको सांस लेने में आसानी रहेगी, ऑक्सीजनेटिव ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। दोनों हाथ बगल में हैं, आंखें बंद और बिल्कुल शांत। धीरे धीरे सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इस आसन में आप आराम से 5 मिनट 3 मिनट जितनी देर आपसे हो पाए उतनी देर रह सकते हैं। गर्दन में अगर थोड़ा दिक्कत है तो हम एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये लेट के आराम से। ठीक, ये हो गया पहला आसन। वापस क्या आसन है, दोनों पैरों को फोल्ड किया, धीरे से सीधा कर दिया और फिर रिलैक्स। ठीक, और आराम से ऊपर उठ जाइए। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है विपरीत करनी आसन। ये काफ़ी अच्छा आसन है, इसको चाहे तो आप अपने केयर टेकर के अंडर कर सकते हैं। करना कैसे है, इसके लिए आपको एक वॉल की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वॉल पर हम इस तरह से सट के बैठ गए पहले। ठीक है, अब क्या करना है, धीरे से टर्न कर दिया आपने और वॉल पे पैरों को चढ़ा दिया। अब यहाँ से अगर आप खुद कर पाते हैं तो क्या करना है, आपको इस तरह से एल्बोज़ के सपोर्ट से वॉल की तरफ जाना है। हिप मसल्स को वॉल से सटा देना है। दोनों पैरों को सीधा किया। हो सकता है हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टाइट हो तो और आप स्ट्रेट ना कर पाएँ तो हल्का सा पैर को बेंड करके या हल्का सा पीछे आ जाइए। ये एंगल पे ले लिए, थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे, हिप को टच ना करें। और फिर दोनों हाथों को इस तरह से बगल में रख दिया। पैर टच करने पे इस तरह से दिक्कत है, हल्का सा गैप रख सकते हैं हिप डिस्टेंस का। इसमें भी दोनों शोल्डर ब्लेड्स को ड्रॉप कर देना है आपने नीचे, पाम को बाहर की तरफ, उंगलियां बंद, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। यहाँ पे आगे अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। सांस लेते हुए पेट को, मूवमेंट को चेक करेंगे। सांस ली, पेट ऊपर उठा, सांस छोड़ी, पेट अंदर की तरफ गया। जितना गहरा हो सकता है उतना गहरा सांस लीजिए, जितना गहरा हो सकता है उतना गहरा छोड़िए। कंफर्ट में रहिए, बिल्कुल शांत। फिर धीरे से वापस आते समय दोनों पैरों को फोल्ड किया, राइट साइड ड्रॉप कर दिया पैर को, आराम से बिल्कुल, और फिर हाथ से पुश करते हुए ऊपर उठ के और अपनी पोजीशन में आ गए। ये आसन भी ऐसा आसन है कि आप इसको आराम से लंबी देर तक कर सकते हैं। 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, 10 मिनट, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। अभी हमने जो 2 आसन किया, अगर उनके बेनिफिट्स की बात करें, जैसे कि आपने देखा एक्शन में रिलैक्सेशन, यानी हम आसन भी कर रहे हैं और साथ साथ रिलैक्स भी हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपके बॉडी का चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी का क्या काम है कि जब भी वो ऑन होगा तो आपका शरीर का रिपेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा। अब कैंसर में क्या होता है कि आपकी जो डैमेज सेल्स हैं उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो डैमेज हैं। ये हम सभी को पता है। अब हम क्या करेंगे, जब भी रिलैक्स कर रहे हैं किसी भी आसन में, तो एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो होगा। लंग्स हमारे खुल गए हैं तो लंग्स का एक्सपेंशन के साथ पूरा लंग्स अच्छे से भरेगा, हर एक
पार्ट तक बॉडी के वो अच्छे से ऑक्सीजन को फिर पहुंचाएगा भी, उस तक आया है तो वो पहुंचाएगा भी, जाहिर सी बात है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का प्रॉपर चैनलाइजेशन होगा तो आपके जो डैमेज सेल्स है उनका रिपेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा और ये आपको फिर ट्रीटमेंट में असिस्ट भी करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आशा करते हैं आपको ये 2 आसन समझ आया और अब इन 2 आसन को करके इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।